सोचो, हजारों साल पहले आप रात को आसमान देख रहे हो। आपको तारे दिखते हैं, चांद दिखता है और सूरज भी आसमान में घूमता दिखता है। आप क्या सोचोगे? बहुत सी पुरानी सिविलाइजेशंस का मानना था कि हमारी पृथ्वी ही सब कुछ का केंद्र है। उन्हें लगता था कि सूरज, चांद और सारे तारे हमारे चारों ओर घूमते हैं। अब ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जो वो देखते थे उसके हिसाब से उन्हें ये सही लगता था। पृथ्वी को केंद्र मानने वाले इस मॉडल को जियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं। लोग बहुत लंबे समय तक इसी बिलीफ पर अटके रहे। क्यों? जरा सोचो। अर्थ से देखने पर तो ऐसा ही लगता है कि सब कुछ हमारे ही इर्द गिर्द घूम रहा है। किसी और तरीके से इमेजिन करना आसान नहीं था। जियोसेंट्रिक मॉडल बिल्कुल गलत भी नहीं था। ये मॉडल प्लैनेट्स और स्टार्स की पोजीशंस को काफी हद तक प्रिडिक्ट कर सकता था। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही कोई आइडिया परफेक्ट ना हो, फिर भी वो कुछ समय के लिए यूजफुल हो सकता है। कभी कभी यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह को समझने के लिए एक नए तरीके से सोचना जरूरी होता है। जियोसेंट्रिक मॉडल को मानने वालों में से एक बहुत ही फेमस थिंकर थे ग्रीक एस्ट्रोनॉमर प्टोलेमी। वो लगभग 100 एडी में थे और उन्होंने स्टार्स की बहुत ध्यान से स्टडी की थी। टोलेमी ने यूनिवर्स का एक कॉम्प्लिकेटेड मॉडल बनाया जिसके बीच में अर्थ थी। प्टोलेमी का मॉडल, हैरानी की बात है कि काफी हद तक सही काम करता था। ये प्लैनेट्स और स्टार्स की मूवमेंट्स को काफी हद तक एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकता था। उनका ये मॉडल एस्ट्रोनॉमर्स ने 1400 साल से भी ज्यादा समय तक यूज किया। इससे पता चलता है कि भले ही कोई थ्योरी पूरी तरह से सही ना हो, फिर भी वो वैल्यूएबल हो सकती है। कभी कभी जब तक कोई बेटर थ्योरी नहीं आती, तब तक हमारे पास काम चलाने के लिए एक फ्लॉड थ्योरी ही होती है। जब टोलेमी ग्रीस में अपने आइडियाज डेवलप कर रहे थे, तब दूसरी कल्चर्स भी इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस कर रही थी। इंडिया में आर्यभट्टा और वराहमिहिर जैसे एस्ट्रोनॉमर्स ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज कर रहे थे। लगभग 500 एडी में आर्यभट्टा ने यह आइडिया दिया था कि शायद अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। उस समय ये एक बहुत ही रेडिकल आइडिया था। उन्होंने एक ईयर की लेंथ भी कैलकुलेट की थी, वो भी रिमार्केबल एक्यूरेसी के साथ। हालांकि आर्यभट्टा जैसे इंटेलिजेंट माइंड्स भी उस समय अवेलेबल टूल्स और नॉलेज से बाउंड थे। उदाहरण के लिए आर्यभट्टा भी जियोसेंट्रिक यूनिवर्स में बिलीव करते थे। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि साइंस खोजों का एक सफर है। हम अपने प्रेडिसेसर्स की सक्सेसेस और मिस्टेक्स से सीखते हैं। सदियों बाद निकोलस कोपर्निकस नाम के एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि अर्थ नहीं बल्कि सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। इसे हीलियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं। कोपर्निकस का ये आइडिया यूनिवर्स को समझने की हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पर कोपर्निकस भी सब कुछ सही नहीं समझ पाए थे। वो ये मानते थे कि प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर परफेक्ट सर्कल्स में मूव करते हैं। बाद में जोहानिस केपलर नाम के एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर ने बताया कि प्लैनेट्स सर्कल्स में नहीं बल्कि एलिप्सिस में ट्रैवल करते हैं। केपलर की डिस्कवरीज कोपर्निकस के काम पर बेस्ड थीं, जिससे पता चलता है कि साइंस समय के साथ कैसे खुद को बिल्ड करती है। अब 20th सेंचुरी पर आते हैं, जहां हमारी मुलाकात एल्बर्ट आइंस्टाइन से होती है, जो शायद अब तक के सबसे फेमस साइंटिस्ट हैं। आइंस्टाइन की थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी ने ग्रेविटी, स्पेस और टाइम को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशन ला दिया। उन्होंने बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स की वजह से स्पेस टाइम में कर्वेचर है। लेकिन आइंस्टाइन ने भी मिस्टेक्स की। पहले वो मानते थे कि यूनिवर्स स्टैटिक है, यानी ये एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। बाद में एडविन हबल के ऑब्जर्वेशंस ने प्रूव किया कि यूनिवर्स असल में एक्सपैंड कर रहा है। आइंस्टाइन ने स्टैटिक यूनिवर्स में अपने बिलीफ को अपनी सबसे बड़ी ब्लंडर माना। इससे पता चलता है कि सबसे इंटेलिजेंट माइंड्स भी गलत हो सकती हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। साइंस का मतलब है कॉन्स्टेंटली सवाल पूछना, टेस्ट करना और यूनिवर्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिवाइज करते रहना। एंशिएंट सिविलाइजेशंस जो सोचते थे कि अर्थ ही सब कुछ का केंद्र है, से लेकर मॉडर्न साइंटिस्ट जो यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं तक, कॉस्मोस को समझने की हमारी क्वेस्ट एक बहुत ही लंबा और इंटरेस्टिंग सफर रहा है। हमने सीखा है कि सब कुछ न जानना ठीक है और सवाल पूछना ही डिस्कवरीज की है। ठीक
उन्हीं अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स की तरह जिन्होंने वंडर से भरी नजरों से आसमान को देखा था, हमें कभी भी अपनी क्यूरियोसिटी को कम नहीं होने देना चाहिए। यूनिवर्स ऐसे रहस्यों से भरा हुआ है जिनसे पर्दा उठाया जाना बाकी है। कौन जानता है कि फ्यूचर में कौन सी इनक्रेडिबल डिस्कवरीज हमारा इंतजार कर रही हैं? तो एक्सप्लोर करते रहो, सवाल पूछते रहो और कभी भी सीखना बंद मत करो।